नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंथिसिस की बेहतरीन क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपका साइंथिसिस का जो फोबिया है ना बाबू, वह खत्म हो जाएगा। हम आपको बताएंगे हाउ टू ऐड सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़े। हम सिंपल सेंटेंस जोड़ने के आपको 8 तरीके बताएंगे, 8 स्ट्रक्चर बताएंगे। उसको फॉलो करके आप सिंपल सेंटेंस कहीं पर भी आसानी से इजीली जोड़ सकते हो। ठीक, आइए देखिए बाबू, नोट देखिए। नोट में क्या लिखा है? इट इज़ माई सजेशन मतलब यह मेरी सलाह है, यह मेरी खुद की सलाह है। पहले वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लें। पहले वाक्य को क्या करें बाबू? हिंदी में अनुवाद कर लें, तब आप जल्दी कर पाएंगे। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अगर जोड़ना है बाबू आपको, तो पहले वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर लें, तब आप उसको जल्दी जोड़ पाएंगे। ठीक, अब देखिए नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखिए बाबू। पॉइंट नंबर 1, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। अब देखिए हेडिंग क्या हमारी? कब जोड़ें। ठीक, जब वाक्यों की क्रियाएं एक हों तब हम जोड़ सकते हैं। ठीक, हाँ वो देखिए, कब जोड़ें? जब वाक्यों की क्रियाएं एक हो। कैसे जोड़ें? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उन्हें एंड से जोड़ दें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। देखिए एग्जाम्पल देखने के बाद पूरा झमेला आपका क्लियर हो जाएगा। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई प्रॉमिस। अब देखिए सेपरेट मतलब जो होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे हम सेपरेट बोलते हैं। ठीक, देखिए आई नीड टू बाई पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है, मुझे पेन की ज़रूरत है। आई नीड टू बाई बॉक्स आल्सो, मुझे बॉक्स खरीदने की भी आवश्यकता है, मुझे पेन की भी आवश्यकता है, और जिसमें पेन को रखते हैं बॉक्स, उसको भी खरीदने की आवश्यकता है। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? जो हमारा देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है, कैसा बोला है कि कैसे जोड़ें में क्या लिखा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ दें। तो हमारा इसमें क्या है बाबू? देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो अलग अलग हो उन्हें एंड से जोड़ दें। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, आई नीड टू बाई अ पेन, आई नीड टू बाई अ बॉक्स ऑल्सो। तो मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक बॉक्स की भी ज़रूरत है। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? आई नीड टू बाई पेन एंड बॉक्स, आई नीड टू बाई पेन एंड बॉक्स, आई नीड टू बाई पेन एंड बॉक्स कंबाइंड जो होता है वो हमारा ऐड होता है। ठीक, सिंपल सेंटेंस का। तो आई नीड टू बाई पेन एंड एंड बॉक्स, मुझे पेन की और बॉक्स दोनों की खरीदने की ज़रूरत है। सिंपल सेंटेंस हमारा एंड से बन गया। ठीक, इस पे हम अभी तो यार आपका ये स्ट्रक्चर है, कैसे जोड़ें कब जोड़ें। अभी इस पे पूरा सिंपल सेंटेंस में पूरी सीरीज चलेगी, सिंपल सेंटेंस का हर एक क्वेश्चन कराएंगे आपसे। अब देखिए नंबर 2 देखिए, रोहन वेंट टू दिल्ली, जोजो वाज आल्सो विथ हिम। मतलब रोहन दिल्ली गया, जोजो उसके साथ गई, जोजो भी उसके साथ गई। तो देखिए रोहन एंड जोजो वेंट टू दिल्ली। रोहन एंड जो, क्या मतलब है यार? रोहन एंड जोजो, रोहन दिल्ली गया, जोजो भी उसके साथ गई। तो सिंपल कर देना, सिंपल ही तो बनाना हमको बाबू। पहले ध्यान दीजिए, हमको सिंपल ही बनाना है। कितना सिंपल इसको आप बना सकते हैं उतना सिंपल बनाना है। तो रोहन एंड जोजो वेंट टू दिल्ली, रोहन और जोजो दोनों दिल्ली गए। अब देखिए मीरा सॉ द ताज, मतलब मीरा ने ताज देखा, मतलब ताजमहल देखा। ठीक, सी सॉ द रेड फोर्ट ऑल्सो, उसने रेड फोर्ट भी देखा। ठीक, देखिए मीरा सॉ ताज एंड रेड फोर्ट, मीरा सॉ ताज एंड रेड फोर्ट। सिंपल सेंटेंस बनाना है। मीरा सॉ, मीरा ने देखा, ताज को भी एंड, और रेड फोर्ट को भी एंड से वाक्य हमारा जुड़ गया। एंड से बाबू वाक्य हमारा जुड़ गया। अब देखिए नंबर 2 देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग करके। अब मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ, मेरी एक सलाह आपसे है कि आप बाबू इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग करके अब हम विशेषण का प्रयोग करके बताएंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण बाबू वही जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वही हमारे क्या हुए? वही हमारे विशेषण हुए। ठीक, अब देखिए कब जोड़ें।
जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो दूसरे सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताए। एडजेक्टिव होता ही है यार नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताए, ठीक, वो क्या होता है? वह एडजेक्टिव, उसे हम एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे जोड़ें। उस एडजेक्टिव को, जो नाउन की विशेषता बताता है, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दें जिसकी वह विशेषता बता रहा है। उस एडजेक्टिव को, कौन सा एडजेक्टिव? जो नाउन की विशेषता बता रहा है उसे नाउन के पास रख दें। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, रोहन रीड अ बुक, द बुक वॉज ओल्ड। अब देखिए एडजेक्टिव होता क्या है? जो विशेषता बताए कि वह कैसा है, वह मतलब काला है, बुरा है, दुष्ट है, खतरनाक है, डेंजरस है, काला, नीला, पीला, ये जो मतलब उसकी क्वालिटी होती है वही एडजेक्टिव होता है। तो देखिए रोहन रीड द बुक, रोहन किताब पढ़ता है। ठीक, द बुक वाज ओल्ड, वह बुक कैसी है? बुक पुरानी थी। रोहन जो किताब पढ़ता था वह क्या बुक कौन सी थी बाबू? बुक पुरानी थी। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हुआ? यहाँ एडजेक्टिव हुआ बाबू ओल्ड, क्योंकि ये विशेषता बता रहा ना। किसकी विशेषता बता रहा? बुक की विशेषता बता रहा। तो इसको हम क्या करेंगे? बुक के पहले रख देंगे, क्योंकि मतलब उसमें हमारा बताया गया है कि जिसकी विशेषता बता रहा हो उस नाउन के पहले एडजेक्टिव को रखें। तो रोहन तो हमारा एडजेक्टिव है नहीं, रीड हमारा है नहीं, एडजेक्टिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव हमारा ओल्ड है बाबू, एडजेक्टिव ओल्ड है। ये सब जो रोहन है ना, ये सब नाउन है। बुक भी हमारा नाउन है, लेकिन जिसकी मतलब बता रहा है जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले हम रखेंगे। तो रोहन रीड अ बुक, द बुक वाज ओल्ड। तो रोहन रीड एन ओल्ड बुक, रोहन पुरानी किताब पढ़ता है। सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। अब देखिए ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा है। ही वॉज लेम, वह कैसा? उसकी विशेषता क्या है? क्योंकि वह लंगड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? लंगड़ा है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ए लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ए लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। अब देखिए ए गर्ल वाज वीपिंग, एक लड़की रो रही थी। सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। अब उसकी देखिए विशेषता क्या है? जो लड़की रो रही थी, लड़की की विशेषता बाबू क्या है? कि वह हंग्री, वह भूखी है। लड़की की विशेषता यही है ना। तो नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव होगा, तो इसमें यहाँ हमारा हंग्री जो है बाबू वह एडजेक्टिव है। जो हंग्री है बाबू वही हमारा एडजेक्टिव है। तो ए हंग्री गर्ल वाज वीपिंग, ए हंग्री गर्ल वाज वीपिंग हो गया। अब देखिए एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके देखिए कब जोड़ें। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। एडवर्ब मतलब जानते हो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब मतलब यार बाबू जो वही वर्ब की विशेषता बताए वही एडवर्ब होता है। जो वर्ब की विशेषता बताए वही क्या होता है? वही एडवर्ब होता है। ठीक, तो देखिए जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, ठीक, तो वह एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होता है। अब देखिए कैसे जोड़ें। जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज में बदल दें। सिंपल सी बात है, जो वाक्य विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर दें। अब देखिए सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। सी वॉज पंचुअल, वह पंचुअल थी, मतलब अपने समय को लेकर बहुत ही पंचुअल थी। तो सी वेंट टू स्कूल पंचुअली। एडवर्ब में आई एल वाई जुड़ता है, एडवर्ब में क्या जुड़ता है? एल वाई जुड़ता है। सी वेंट टू स्कूल पंचुअली, बस हो गया। अब देखिए दे फिनिश दियर वर्क, इट टुक देम नो टाइम। दे फिनिश दियर वर्क, देखिए दे फिनिश दियर वर्क इन नो टाइम, दे फिनिश दियर वर्क इन नो टाइम। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी जो होता है ना एल वाई से नहीं, मतलब ये नहीं होता कि एल वाई ये होता है तो बस एल वाई होता है। तो सर ने बताया है जो भी सब्जेक्ट दिखे उसमें एल वाई लगा दो। कि कोई कोई ऐसा भी सेंटेंस होता है उसमें एल वाई बाबू नहीं लगता है। ठीक, अब देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव बाबू होता है टू, होता है टू, होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसका अर्थ निकालने पे ना, नी, ने के लिए आता है। उसका अर्थ निकालोगे ना हिंदी में तो उसका अर्थ होगा ना, नी, ने के लिए। ठीक, देखिए कब जोड़ें? जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो तब हम इसे जोड़ते हैं।
मतलब जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल उद्देश्य, समझ रहे हो, दोनों अटैच हों, दोनों अटैच हों। देखिए अब देखिए कैसे जोड़ें। जो समान क्रिया हो उसे फाइनाइट रहने दें, जो समान क्रिया हो, जो सिंपल क्रिया हो, जो सिंपल वर्ब हो उसे फाइनाइट रहने दें, उसमें छेड़छाड़ ना करें। और जो फल या उद्देश्य बताए उसे बदल दें, जो फल या उद्देश्य बताए उसे बदल दें। किस में बदल दें बाबू? इन्फिनेटिव में बदल दें। अब देखिए इन्फिनेटिव में कैसे बदलते हैं, देखिए रोहन वेंट टू आगरा, रोहन आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। रोहन आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था। तो रोहन वेंट टू आगरा, रोहन वेंट टू आगरा टू सी द ताज। रोहन वेंट टू, अगर रोहन आगरा गया टू सी द ताज, तो वह ताज देखना चाहता था। वह ताज देखने के लिए रोहन आगरा गया। वह ताज देखने के लिए, यहाँ देखिए ना नीने के लिए आता है, इसका अर्थ होता है, तो टू का अर्थ यहाँ क्या होगा? ना नीने के लिए, तो यहाँ अर्थ होगा टू का के लिए। रोहन आगरा गया टू सी द ताज, ताज देखने के लिए। अब देखिए ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 पुत्र थे, तो उसके 3 पुत्र हैं, ठीक, उसके पास 3 पुत्र हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम। देखिए ही हैज़ 3 सन टू एजुकेट, ही हैज़ 3 सन टू एजुकेट। अब देखिए इसको बदल दें, ये वैसे तो हमारा जनरली ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यार टू से जुड़ा है तो इसको जोड़ना पड़ा। ठीक, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसको अवॉइड करता हूँ यार, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी आप भटक जाएंगे। अब देखिए जी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके मेन, जीरंड क्या होता है बाबू? जीरंड वो होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसका अर्थ निकालने पे ना नीने आता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो उसे हम जीरंड कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे जीरंड कैसे बनता है, तो सिंपल से आप बताना कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। किसी भी मेन वर्ब, जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म में गो है, मतलब गो में जाना, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग कर दो, जीरंड बन गया। ठीक, अब देखिए सिंपल सेंटेंस देखिए इसका, मीरा बॉट ए बुक, मीरा ने बुक खरीदा। ठीक, सी गैव 20 रुपीज़ फॉर इट, उसके लिए उसने 20 रुपये दिए। ठीक, तो मीरा बॉट ए बुक फॉर 20 रुपीज़, मीरा ने 20 रुपये की किताब खरीदा। देखिए द सनसेट द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। द सनसेट मतलब सूरज डूब गया, जर्नी खत्म नहीं हुई थी। तो द सनसेट बिफोर मतलब सनसेट बिफोर मतलब कि द एंड ऑफ द जर्नी, सूरज छिप गया के मतलब सूरज छिपने के पहले ही, मतलब जर्नी एंड नहीं हुई थी, उसके पहले सूरज हमारा छिप गया। अब देखिए सी गैव में एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। सी हेल्प में आल्सो, उसने मेरी सहायता की। अब देखिए बेसाइड से जुड़ेगा, ये बेसाइड से जुड़ेगा। बेसाइड से कैसे, मतलब देखिए बेसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बेसाइड्स गिविंग मी एडवाइस मतलब उसने मुझे, बेसाइड्स मतलब होता है बाबू के अतिरिक्त, उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त सी हेल्प में, उसने मेरी सहायता भी की। अब इसको देखिए यू हेल्प्ड हर, यू हेल्प है, तुमने उसकी सहायता की। सी वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, वह डूब गई, डूब गई होगी। ठीक, देखिए तो यहाँ क्या होगा, बेसाइड्स, बेसाइड से भी जुड़ेगा, बेसाइड्स हेल्पिंग वर्ब, तुम्हारे सहायता करने के अतिरिक्त। ठीक, सी वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, नहीं यार बेसाइड से नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ से, इंस्पाइट ऑफ से जुड़ेगा कि तुम्हारे सहायता करने के बावजूद सी वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, वह डूब गई। मतलब यहाँ यार होगा इंस्पाइट ऑफ। स्पाइट ऑफ लिख लेना बाबू। ठीक, इंस्पाइट ऑफ। अब देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल बाबू जनरली 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम तीनों के बारे में गहन चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे, और आपको बताएंगे हम कि पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, और पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। देखिए यह एक वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यह एक वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, कमेंट करके बताना, मैं ही बता रहा हूँ। एडजेक्टिव यार होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही एडजेक्टिव होता है। अब देखिए कब जोड़ें, जब अलग अलग वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो, जब अलग अलग वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो। ठीक, अब कैसे जोड़ें, देखिए अगर आपको पेपर में मिल गया, ठीक, पेपर में आपके मिल गया
कि मतलब पार्टिसिपल से जोड़ने का, तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा जब अलग अलग वाक्यों में सब्जेक्ट एक हो, मतलब वाक्य अलग अलग भले हों लेकिन सब्जेक्ट एक ही हो, तब उसे हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। ठीक, अब देख कैसे जोड़ें। जो कार्य पहले हुआ हो उसे पार्टिसिपल में बदल दें और जो काम बाद में हुआ हो उसे फाइनाइट ही रहने दें। सिंपल सी बात है, जो कार्य पहले हुआ हो उसे हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, वी विल चेंज द पार्टिसिपल। बट जो काम बाद में हुआ है, वी विल नॉट चेंज द पार्टिसिपल, हम उसे पार्टिसिपल में नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए बाबू, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अब हम वी विल डिस्कस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए, जब अलग अलग वाक्यों में कार्य एक साथ हो रहे हों, जब अलग अलग वाक्यों में कार्य बाबू एक साथ हो रहे हों और दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, या मेन वर्ब में आईएनजी, देखिए दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, ठीक, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और यह मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, यह बात आप गांठ बांध लीजिए। देखिए बाबू, जीरंड भी मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। ये सब बात पे आप भ्रमित नहीं होइएगा, दोनों बात सत्य हैं, दोनों बात दैट बोथ आर ट्रूथ, ठीक, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अब देखिए, हाउ टू ऐड कैसे जोड़ें। देखिए, जो कार्य पहले हुआ हो उसे वर्ब, देखिए उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दें। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक। देखिए, इसका अर्थ निकालोगे ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का, देख कर, करके, हुए या करके मतलब आएगा। इसका अगर हिंदी निकालोगे तो हुए या करके आएगा। देखिए, ही सॉ ए लायन, ही सॉ ए लायन, उसने शेर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। देखिए, तो इसका अर्थ निकालने से क्या होगा, मतलब देखिए दो कार्य एक साथ हुआ, ही सॉ ए लायन, जैसे ही उसने शेर देखा, ही रैन अवे, वैसे तुरंत भाग गया, मतलब शेर देखते ही भाग गया, शेर देखकर ही भाग गया। तो इसका अर्थ निकालने क्या आएगा, वह शेर देखकर भाग गया, वह शेर देखकर, या शेर देखकर वह भाग गया, शेर देखकर वह भाग गया। तो सीइंग अ लायन, अगर यार देखिए मेन वर्ब यहाँ सॉ है, सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म बाबू होगा सी, सी में आईएनजी लगाओगे तो यह बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ होता है हुए या करके, या देखिए देख करके। देखिए, शेर को देख करके ही रैन अवे, वह भाग गया, सीइंग अ लायन, ही रैन अवे। अब देखिए, जैसे एक हो गया, ही सॉ ए स्नैक, ही सॉ ए स्नैक, सी फियर्ड, मतलब वह शेर को देखकर, सॉरी सांप को देखकर वह डर गई। तो यहाँ क्या होगा, सीइंग अ स्नैक सी फियर्ड, सीइंग अ स्नैक सी फियर्ड। अब देखिए, सी हियर्ड अ नॉइज, वह शोर सुनी, ठीक, सी टर्न्ड बैक, उसने पीछे मुड़ा। अब देखिए, हियरिंग अ नॉइज, शोर सुनकर, सुनकर, ठीक, हियरिंग अ नॉइज, शोर सुनकर, सी टर्न्ड बैक, वह पीछे मुड़ी, शोर सुनकर बाबू वह पीछे मुड़ी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कभी कभी मतलब वैसे ही बनेगा, जैसे मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा दोगे, आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन बाबू कभी कभी जो देखिए जनरली पास्ट टेंस में पूछता है, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक, लेकिन कभी कभी कंटिन्यूअस में पूछ ले, तब क्या करोगे? आइए हम आपको बताते हैं तब क्या करोगे। देखिए, आई वॉज थर्स्टी, वह मैं प्यास, देखिए आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था या मैं प्यासी थी, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। देखिए, जब वाज आए, अगर वाज आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, कोई भी लिंकिंग वर्ब आती है, तब हम बीइंग से जोड़ेंगे। याद रखना बाबू, ये ट्रिक है, रूल है, इसको लिखा नहीं हूँ। तब हम बीइंग से जोड़ेंगे, बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक वाटर, बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक वाटर। याद रखिएगा, जब लिंकिंग वर्ब आए, इज, एम, आर, वाज, वर आता है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ना रहेगा आपको, तब किस में जोड़ेंगे? तब हम जोड़ेंगे बाबू किस में, तो आप बताओ, तब हम जोड़ेंगे बीइंग से, ठीक। अब देखिए, आई सॉ रोहन, मैंने रोहन को देखा, ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, वह अपने भाइयों से लड़ रहा था। तो आई सॉ रोहन फाइटिंग विथ हिज ब्रो, या ब्रदर, कुछ भी कह सकते हो, आजकल शॉर्टकट का ज़माना है तो मैं भी शॉर्टकट लिख दिया हूँ। आई सॉ रोहन, मैंने रोहन को देखा, फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, अपने भाइयों से लड़ते हुए।
तो याद रखिएगा इसका जब अर्थ निकालोगे आप हिंदी में ना, तो हुए या करके आएगा, हुए करके, देख करके, लड़ते हुए, मतलब ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे बाबू पास्ट पार्टिसिपल, इसे हम V3 भी कहते हैं। V3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। देखिए जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो, अक्सर दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर मतलब जनरली दूसरा वाक्य हमारा क्या होगा बाबू, पैसिव वॉइस में होगा, पीवी में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक। अब देखिए हाउ टू ऐड, जो क्रिया पहले हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले यूज करें। जो क्रिया पहले हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले यूज करें। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव है, जो वर्ब की विशेषता बताए वही एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताए बाबू वही एडवर्ब है। आई फाउंड माई पर्स, मैं अपने पर्स पाया, मैंने अपना पर्स पाया। इट वॉज लॉस्ट, जो खो चुकी थी, जो खो गई थी। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब यहाँ देखिए, अच्छा आप बताइए दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव क्या है, कमेंट करके बताना। दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? दूसरे वाक्य में बाबू एडजेक्टिव है हमारा लॉस्ट, क्योंकि वह विशेषता जो है पर्स की कैसी है कि वह खोई हुई पर्स है, वह खोई हुई पर्स है। तो यहाँ पर्स के पहले हम लॉस्ट लिख देंगे, क्योंकि रूल कहता है ना कि जो क्रिया पहले हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले यूज करें, नाउन से पहले। यहाँ नाउन हमारा क्या है, नाउन हमारा यहाँ पर्स है, नाउन पर्स है, और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमारा लॉस्ट है। तो लॉस्ट के पहले मतलब पर्स के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव रखेंगे। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। उम्मीद तो करता हूँ समझ तो रहे होगे यार, ठीक। अब देखिए आई सॉ ए बियर, मैंने भालू देखा। इट वॉज ऑनडेड, वह घातक था, ठीक। तो आई सॉ ऑनडेड बियर, आई सॉ ऑनडेड बियर। अब देखिए रोहन लॉस्ट हिज बुक, रोहन की किताब, मतलब रोहन किताब खो गई थी। ही सर्च फॉर इट, वह ढूंढा। तो रोहन सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, रोहन सर्च मतलब रोहन ने ढूंढा अपनी खोई हुई किताब। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यार जब हम यूज़ करेंगे ना तो इसका भी हिंदी यार तो हुए या करके आएगा, लेकिन रूल है एक कि यहाँ हैविंग के साथ इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहचानने को आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पहचानने का ट्रिक देखिए, इसमें एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। देखिए जो हमारा सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता यह है कि एक काम के दूसरा बाद मतलब जस्ट उसी के बाद होता है। जैसे वह सांप को देखकर भाग गया, वह कुछ भी, जैसे मतलब वह कमरे में जाते ही पीछे मुड़ गई, मतलब तुरंत काम होगा उसमें, ठीक। दोनों काम रिलेट होगा, एक से दोनों काम रिलेट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि रिलेट नहीं होगा, इसमें रिलेटेड काम नहीं होगा, यह अलग होगा, पूरी तरह अलग होगा, मतलब पूर्णतः अलग होगा, मतलब कोई रिलेशन वाला काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। अब देखिए हाउ टू ऐड, जो कार्य कंप्लीट हो गया उसे पार्टिसिपल में चेंज कर दें। सिंपल सी बात है, जो काम कंप्लीट हो गया उसे हम क्या करेंगे बाबू, उसे हम वी विल चेंज पार्टिसिपल। अब देखिए द सर्वेंट स्वेप द रूम, द सर्वेंट स्वेप द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, ठीक। ही वेंट अवे, वह गया। मतलब कि यार देखिए नौकर ने कमरा साफ कर दिया तब गया, ठीक। तो इसको हम जोड़ेंगे हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम, नौकर कमरा साफ करके, देखिए हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरा साफ करके, द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर गया, सल्यूट होगा। अब देखिए हाउ टू ऐड, कैसे जोड़ें। जो क्रिया पहले हो, जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर दें, ठीक। दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए फिर से देखिए, जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए, जो क्रिया पहले हो या जो रीज़न बताए, कारण बताए, उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर देते हैं। जो कारण बताए उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर देते हैं। दूसरा वाक्य ऐसे रहने देते हैं। फिर सुनिएगा, जो कारण बताए, जो रीज़न बताए, उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर देते हैं। दूसरा वाक्य ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए ही वॉज absent, नो बिजनेस वॉज ट्रांसिटेड। अब देखिए ही बीइंग absent, नो बिजनेस ट्रांसिटेड, बीइंग। देखिए
अब यहाँ देखिए एक रूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर यूज्ड एज मेन वर्ब, यूज्ड एज मेन वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद वो बीइंग का प्रयोग होगा जब इज एम आर वाज वर, जैसे दिस इज द कार, दिस इज द कार, तो दिस इज अ कार है ना, दिस बीइंग कार, दिस बीइंग कार ऐसा होगा, ठीक। जब दिस इज अ कार, दिस बीइंग कार, क्योंकि यार देखिए जो इज है यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है, यहाँ इज जो है मेन वर्ब का, कार तो हमारा ऑब्जेक्ट है, कार तो हमारा क्या है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, जो इज है वह यहाँ मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक। आगे देखिए, इसको लिख लीजिएगा, इज एम आर वाज वर यूज्ड एज मेन वर्ब, वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस बीइंग, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट और बीइंग को। देखिए द वेदर वाज स्टॉमी, द वेदर वाज स्टॉमी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वाज जो मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया, मतलब वेदर यार तूफानी था, तो मौसम तूफानी था, प्लेन लेट हो गया। अब देखिए द वेदर बीइंग स्टॉमी, द वेदर बीइंग स्टॉमी, द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। अब देखिए द बेड वाज वेट, बेड वाज वेट, वेट मतलब गीला होता है, बिस्तर गीला था। रोहन डिड नॉट सिट हियर, रोहन यहाँ बैठ नहीं, मतलब रोहन यहाँ नहीं बैठा, ठीक। देखिए बिस्तर गीला था इसलिए रोहन वहाँ नहीं बैठा, तो द बेड बीइंग वेट, द बेड बीइंग वेट, रोहन डिड नॉट सिट देयर, रोहन डिड नॉट सिट देयर। अब देखिए जब वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में हो, जब हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। द सन रोज, द सन रोज, ठीक। द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब सूर्य निकला, फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा जो है वह डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। तो द सन हैव राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, द सन हैव राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। मतलब देखिए जब एक्टिव वॉइस में होगा, जब एक्टिव वॉइस में होगा तब हैविंग का प्रयोग होगा, ठीक, हैविंग का प्रयोग होगा। जब पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस बीन, देखिए हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हैविंग के साथ किसका प्रयोग होगा बाबू, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक। अब देखिए जब हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, जब वाक्य हमारा किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा जब वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में तो हैविंग के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, जब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब आप कैसे पहचानेंगे वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। देखिए बाबू जनरली वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में नहीं होता, जनरली वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कब होगा, पैसिव वॉइस में होगा जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब याद रखिएगा जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब के थर्ड का फॉर्म का प्रयोग होगा तब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होगा, यह बात याद रखिएगा। जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस है जब उनके साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होगा। देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, देखिए वाज के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ ना, तो यह वाक्य हमारा पीवी में है, पैसिव वॉइस में है। द आर्मी फ्लेड, यह हमारा बनेगा, यह कैसे बनेगा हमारा, यह हमारा बनेगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। देखिए हैविंग बीन किल्ड, वाज के बाद क्या लिख दिए, वाज को हटा करके हैविंग बीन, वाज को हम रिप्लेस कर दिए हैविंग बीन में, किल्ड आर्मी, द आर्मी फ्लेड, सिंपल सी बात। वाज को हम रिप्लेस कर दिए, वी विल रिप्लेस वाज हैविंग प्लस बीन, वाज को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे हैविंग बीन के स्थान पे, ठीक। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आज यह हमारा सिंपल सेंटेंस का एक लेक्चर में लमसम या आधा घंटे का 35-40 मिनट का वीडियो है। सिंपल सेंटेंस हमारा एक लेक्चर में कवर हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस को लेकर आपके मन में कोई शिकायत नहीं होगी।